में इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था कि प्रॉपर्टी सपोर्ट कर सकता है मैच्योरिटी और कंपनी से प्रॉपर्टी का अर्निंग से आप मैच्योरिटी को खत्म कर सकते हैं प्रॉपर्टी रख के, ये नहीं होगा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लांट की तो इनकम शुरू होगी ना, लाइफ टाइम के लिए होगी ना, जब तक प्लांट 50 साल के लिए आपके पास में है उससे तो 50 साल से प्लांट का जो याद होती है ना 50 साल 40 साल चलेगी मशीनरी, तो उससे जो हर महीने इनकम होगी तो वो कहीं ना कहीं आपको पेमेंट तो चुकाना पड़ेगा ना उससे। देखिए अगर हम लोग मैच्योरिटी दे नहीं पाए तो हम लोग लिक्विडेशन पे जाएंगे, लिक्विडेशन जाएंगे तो प्लांट भी बेचेगा, तो उसके उस प्लांट का रहेगा तो सर मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं तो प्लांट की वैल्यू आपके हिसाब से 100 करोड़ अभी आपने बताई मेरे को। मैं आपको क्या बोला कि प्लांट हम लोगों ने प्लांट बोलिए रियल एस्टेट बोलिए जा बोलिए अगर सेल करेंगे जिसमें जितना मैक्सिमम प्राइस आएगा उतना ही सेल करेंगे उसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, देखिए 1 by 1 सेल करके पैसा देने से कुछ तो पैसा फंड इकट्ठा कहाँ हो रहा है, फिर ऐसा ना हो ना बाद में उस पर फ्रीजरी लग जाए सिचुएशन। जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना, एक दो पॉइंट मैं बोलूं, जैसे उनका कहना है ना, जब उनके जैसे उनका थाना का बात वो बोल रहे, जब हम लोगों के साथ भी तो पुलिस का रोज का रिलेशन बन गया, तो क्या होता है फंड आता है तो कुछ रिवर्स स्टॉक में नहीं रहता है। हम लोग भी सोचते कि जितना प्रेशर रिलीज करके फील्ड को दिया जा सकता है, आप फंड को तो रख नहीं सकते। इस पोजीशन को आपको लगता है कि बैंक पे 1 लाख भी रहेगा तो उसको आप प्रेशर में रख सकते हैं। अब सर महीने 15 दिन के अंदर कुछ फंड मिलेगा? 15 दिन के अंदर फंड मिलेगा, लेकिन मैं कमिटमेंट कुछ नहीं दे रहा हूँ, मिलेगा। नहीं सर, हर बार 2 साल से आश्वासन मिल रहा है, विशेषकर 2 साल से क्या कुछ भी नहीं गया है? नहीं आप नहीं गया किसी भी पॉइंट पे आपको क्या बोल रहे हो, जब मीटिंग होता है सब लोग कहते कुछ नहीं गया, ऐसा प्लीज थोड़ा क्या होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं सर, 20 लाख करके हर महीने का भी आप पकड़ेंगे ना तो 2 साल में 5 करोड़ गया है, लेकिन वो आपको देखने को नहीं। बिल्कुल सर, यहाँ से नहीं सर, अदर ब्रांच के लिए गया हो वो चीज अपन कह नहीं सकते, लेकिन भरतपुर के लिए मैं आप लोग तकलीफ समझ रहे हैं। आप जो बताओ 5 करोड़ तुम कह रहे गए हो, अब बामेते यूं बताओ मथुरा के लिए तुमने केयर पा गए भाई, सब ब्रांच की प्रॉब्लम है। तुमने एक आदमी है जो 25 लाख 50 लाख दे दे और काहू ना दे रहे तुम 50,000, तो वो आदमी क्या करे, वो और ने दे रहे हो तो खोबड़ा तुम बोल रहे हो अपना बोल रहे हो यहाँ सही बात है, वो समझ नहीं पा रहे। उनका कहना है कि इतना गया है तो उनके पास कुछ नहीं। बताओ मथुरा में कहाँ गए हो? अरे यार हिंदी बोलो, ब्रज भाषा नहीं। 5 करोड़ गया है मथुरा ब्रांच में 2 साल में, कितना गया कुछ एवरेज है आपके पास में? 10 लाख 20 लाख 30 लाख, ये क्या? मुझे लगता है मथुरा का परसेंटेज। तो फिर मथुरा में पैसा ना था, नकली गए, नकली नोट है वो मथुरा में जमा करे गए हैं क्या? मैं तो पाकिस्तान से आए। अरे यार ये चीज को मत दौड़ाओ यार, बार-बार यार। अरे यार सही बात है, एक बार बताओ कि पैसा हमने जमा ना करेगा, हमें क्यों मिल रहे? तो साहब को सही तो सही भाषा में तो समझा रहे हैं, या फिर तुम परेशान हो या फिर मैं परेशान हूँ, सब लोग परेशान हैं भाई। जी सही बात है, एक दूसरे की टाइम मत भेजो यहाँ पे। एक बार बताओ जब यूं कह रहे हैं ड्रामे को बना रहे हैं। एक चीज बताओ, कन्हैया से बात करूं मैं? हां करो। इन लड़कों ने, तुम्हारी टीम के लड़कों ने 65,000 रुपए कलेक्ट किया, काइट लिए किया था ब्रांच खुलवाने के लिए। मुझे उस मैटर में कोई मतलब नहीं है। ब्रांच उन्होंने 65,000 कलेक्ट किया है खुलवाने के लिए। क्यों कराई? सुनो पहले, मैंने बंद कराई। क्यों कराई? क्यों कराई? जाबे तक कराई के वो अपना पैसा ले लिया, कराई। अरे मोए क्या मतलब है? मैं वो क्या बंद कराई? आपस के लोगों ने कलेक्ट करके ये इन्होंने। मैं नहीं था उसमें। किससे? तुम्हारा काम नहीं होता? मैं नहीं था उसमें। तुम्हारा काम नहीं? ना तुमने बंद कराई वो? हां मैंने बंद कराई ब्रांच मथुरा में, पूरे जोर लगा रहे काम नहीं होता क्या? बिल्कुल नहीं होता था। क्यों नहीं होता? नीरज शर्मा की मैंने कम से कम 2 साल से कंप्लेंट करी इनसे। मैंने कहा ब्रांच मैनेजर मनमर्जी कर रहा है, हटाओ यहाँ से। इनने एक ना सुनी बिल्कुल। नीरज शर्मा ने घर बना लो अपना ब्रांच, किसी की ना सुनी। सुनो फिर स्टार्टिंग से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो ब्रांच चल जाएगी। उन्होंने नीरज शर्मा तुम्हारे वहाँ काम कर रहा है, तुम खुद समझ सकते हो। अरे तुम यार फर्जी बात कर रहे हो, वही बात फर्जी बात कर रहे हो। नीरज शर्मा की इतनी कंप्लेंट लिखित में एविडेंस के संग मैंने नहीं आगे फर्जी बात नहीं कर रहे। जो लोग आज भी सुनो काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं और तुम लोगों ने वो बंद करा दिया वहाँ पे। इस समय क्या होना है ना, प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट में क्या? इन्हें नीरज शर्मा की बेल के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करे, अब 1.5 लाख रुपए ने बेचौटी में रिलीज करते गाँव में, तो क्या हो? तो एक आध आदमी के घर में तो 10-20,000 रुपए पहुंचते। नीरज शर्मा की। अरे तुमसे कौन बात कर रहा हो यार? तुम अपनी बात करो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उनको क्या मिला? नीरज शर्मा को आप बेल, जब इतना कॉर्पोरेट, ये बताओ आप एक चीज बताइए, नीरज शर्मा को आप बेल नहीं कराते, नीरज शर्मा को आप बेल नहीं कराते तो केस अगर कुछ पेंडिंग रह जाएगा उसमें क्या कंपनी का भलाई होगा? कुछ तो नीरज शर्मा 1.5 लाख के लिए क्या
आज आप इस दिन को नहीं देख पाते तो नहीं। एक बात बताओ, नीरज फरमाते नाम आज भी एनसीआर दर्ज है, अगर वह एनसीआर है, अगर बाकी खारिज करा दे बेले, फिर क्या करोगे तुम? आप क्या दर्ज है? देखिए आप तो लीगल का एकदम हेड कोई नहीं है, आप भी जैसे हेड नहीं है, मैं भी कुछ नहीं समझता हूँ, ठीक है ना। जितना मेरा लॉयर समझा केस को लेकर डिस्कशन हुआ उतना हम लोगों ने किया जो बेनिफिट के लिए किया। नीरज की किसी को अगर उसको नहीं छोड़ा, नीरज शर्मा को हटाने के लिए 2 साल मैंने आपसे बात छोड़ो यार। सर एक चीज ये बता दो सारे लोगों को कि फंड जो इन लोगों को, सारे लोग बहुत परेशान हैं और इन लोगों को फंड कब तक थोड़ा बहुत मिल सकता है? कब तक नहीं, कब तक खाएं, हमारे पास टाइम नहीं। पूछ रहे हैं हम तो सर से, पिछली 2 साल से हमसे झूठ बोला जा रहा है बराबर से। नहीं सर, सिस्टम से ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी सर, सिस्टम से पैसा नहीं गया, ये चीज तो आपको मानना पड़ेगा। चाहे आपने 50 करोड़ दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है इस चीज से। सिस्टम जो कि पहले ही बोला था कि 2016 वो चीज तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ। कोई बंदा रो रहा है और कोई प्रेजेंट की मैच्योरिटी ले रहे हैं। एक्चुअली सही है, लेकिन जब तक ओके रहते हैं तब तक सब सिस्टम में रहते हैं। हाँ। सिस्टम बिगड़ जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप चाहे हम जब सर आपको लग रहा था तो 1 ईयर का प्लान पहले ही बंद करना चाहिए था। 5 लोग मिलके बोले कि उनका एक पेमेंट रिलीज करा दो, मैं मान लीजिए करा दिया, तब किसी दूसरा एक टीम आके बोलेगा कि सर उनका बाद का पेमेंट हुआ, मेरा उसके पहले से पेंडिंग है, तो क्या है, हर चीज भी सिस्टम बिगड़ रहा है। आपकी बात, लेकिन ये आप मेरे ख्याल से सभी एजेंट आ रहे हैं यहाँ पे, कम से कम 50 एजेंट जो भी आ रहे हैं, वो एजेंटों का एक आप ग्रुप बना करके या तो आप उसको मैसेज भेज दीजिए जो भी आपके यहाँ पर आता है, ये व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए कि सुबह पहुँच जाए फिर कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या आगे होने वाला है, तो लोगों को एक्चुअल सबको मालूम पड़ेगा कि भाई ये बात हो रही है इस समय। हम रुकते रहेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप तो आप लोग बहुत बनाए ना, आप बनाइए ना अपना, एडमिन आप बनिए। मतलब एक समस्या कोई आ रही है तो आप एक देखो ना बता कि एक व्हाट्सएप पैसे कर सब पे पहुंच जाएगा। सीनियर प्रॉब्लम और उनके का है क्या हुआ, आप जैसे समझेंगे और एक दूसरे तरीके से समझेंगे, तो किसी चीज को आप ना विदाउट आपसे डिस्कशन जो हुआ, मैं अगर उसको व्हाट्सएप में डालता हूँ तो क्या सबके लिए पॉजिटिव लगेगा? पता है नहीं, मतलब उसमें 80% लोग पॉजिटिव हो, 20% नेगेटिव हो, 20%। सर सारे लोग फंसे हुए हैं, पहले भी हम लोग कई कंपनियों में बहुत पैसा हमारा डूब चुका है। साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी चिंचवड़ का आपने सुना होगा, उसका भी मैटर चल रहा है। हम ऑलरेडी इतने फंसे हुए थे, उसके बाद भी यहाँ आके फंस गए। अब आप समझ सकते होंगे कि हमारी कंडीशन क्या होगी। फंसने का मतलब आपने काम किया और अभी फंसने जा रहे हैं, फंसे नहीं है, जा रहे हैं अभी आगे भी तो अरे अजय बाबू एक बात बताओ, 2 साल से हमें पैसा नहीं मिला है तो उस चीज का 2 साल से सब पेंडिंग तो है। और जिनको मिला है कुल मिला के जाएगा, यानी यहाँ पेमेंट चाहिए। ये स्थिति बन गई है सर के घरों में नहीं रह पाएंगे लोग, जाएंगे तो लोग केस करेंगे, लोग केस करेंगे, कंपनी में केस होगा, लफड़ा पड़ जाएगा। ये सर मेरे नाम 50-40 एजेंट तो आप सुन लेना ना, सुसाइड कर लिया, ये पक्का समझना, इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है। 25 जगह बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए हम लोग भी तो सर वैसे ही भटक रहे हैं, वैसे ही भटक रहे हैं। क्यों ना कुछ किया जाए साथ मिलकर, और हो सकता है साथ मिलकर हो सकता है सब कुछ। अभी मेरे पास तो ये खबर आई कि आप केवल पे आउट देते रहिए, ये चलता रहेगा, क्योंकि पे आउट के लिए भी नहीं है ना, पे आउट भी चलता रहता तो आज इतनी बड़ी लायबिलिटी खड़ी नहीं होती किसी भी कंपनी में। पे आउट ये मिलता रहता तो इतनी बड़ी लायबिलिटी खड़ी नहीं होती। बताइए होगा किसी जी, लास्ट 2 साल से जैसे कंप्लेंट चल रहा है, वैसे ही लास्ट 3 साल से एक पैसा तो हम लोगों के पास नहीं है। नहीं सर, 3 साल का फंड जिस ब्रांच में ही तो मैनेज हुआ, ये ब्रांच आप संभालते थे, इनको पूछिए। तो ब्रांच के हिसाब से संभाला, तो अगर वो लोग प्लान करके उस हिसाब से सर क्या सारा चीज मेरे हाथ में था? नहीं, सारा आपके हाथ में नहीं था सर, थोड़ा सा जैसे उनके पास नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट भी पूछिए, ये बोल पाएंगे जो ब्रांच चलाया। ब्रांच के पास से 3 साल हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, तो ब्रांच तो मैनेज कर सकता था कि हम लोग पे आउट के लिए करेंगे ताकि सर हमने आपने नहीं किया, वो बात सही है, मैं मानता हूँ आप अकेले नहीं कर सकते, लेकिन सब मिलके कर सकते हैं। मैंने सर अपनी ब्रांच को 1.5 साल से कोई भी यहाँ से ऑफिस से मेंटेनेंस नहीं पहुँचा, केवल एक बार 17,000 पहुँच गया, 1,20,000 पहुँच गया है। आज 20 महीने से मैं भी तो अपनी ब्रांच को मैनेज कर रहा हूँ, अपने लोगों की सैलरी मैनेज करा रहा हूँ अपनी टीम को लेकर के। लेकिन मुझे क्या सपोर्ट मिला? मुझे तो कुछ नहीं सपोर्ट मिला ना, मैच्योरिटी के नाम पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ बस लोग चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। कम से कम सपोर्ट यदि करना है तो सारे लोग मिलकर ही करेंगे, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर। चिल्लाते ज्यादा है, बस हाय हाय करने वाले ये, लेकिन
काम या सपोर्ट के नंबर पर कोई नाम आता है तो कोई करने को तैयार नहीं होता है, समझे। मैं पिछली बार अगस्त में आया था, उस समय भी मैंने बोला था। एक बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने बोला, मैं बोल रहा हूँ 2011 से लेके 2017 मान लीजिए, मैं 18 को छोड़ देता हूँ, जस्ट चालू है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 साल में 3.5 साल मान लीजिए हम लोगों के पास पैसा आया, एक बार 3.5 साल नहीं आया, बिल्कुल सही बात है। आधा पैसा आज स्टॉप नहीं है, 3.5 साल पहले पैसा आना स्टॉप हो गया। आप लोग एक चीज सोचिए कि 3.5 साल में कितना अच्छा यूटिलाइजेशन हम लोगों ने किया, कि इतना रियल एस्टेट किया, एक प्लांट खड़ा कर दिया, किया तो 3.5 साल का पहला 1.5 साल पैसा इतना नहीं आया था, ये बात भी सही है। 12 तक जो ब्रांच का स्टाफ मेन संभालते थे वो सबसे ज्यादा बोल पाएगा। तो प्रॉब्लम क्या ना, जो दिया आप लोगों ने यूटिलाइजेशन हम लोगों ने किया, इसका इंटेंशन लेके कोई चांस नहीं है, लेकिन लास्ट में जो पैसा आया आप लोगों पर भी बर्डन इतना हो गया, ब्रांच से कुछ ना आया, ब्रांच भी थोड़ा आप बोलेंगे सर मैंने अच्छा चला, ये बोलेगा अच्छा चला है, लेकिन ऐसा भी ब्रांच है इतना गलत तरीके से सिस्टम को रन किया हम लोग मैनेजमेंट होके भी, ये तो बैंक नहीं है सर। यहाँ यहीं तो सबसे बड़ी कमी खड़ी हो गई, जिस जगह पे जहाँ रनअप हो रहा था 3 करोड़ 4 करोड़ और वहाँ पे आ गया 10 लाख पे या 20 लाख पर, और जहाँ 40 या 50 लाख चल रहा था वहाँ 40 के अबाउट नियर चलता रहा, लेकिन उनकी स्थिति नहीं संभाली गई। वो देखी गई कि जहाँ 4 करोड़ है या 1 करोड़ आ रहा था वहाँ 20 लाख है। अब वहाँ की समस्या जिस जगह पर नहीं मैनेज हो रहा था उसको डिस्प्यूज करके एक जगह कर देना चाहिए था। जिस जगह पे मान लो 10 ब्रांचें 10 में से या 4 ब्रांचें क्लोज करके एक जगह पे एडजस्ट कर दी जाती। मैं सर अगस्त में भी बोला था, मैंने अगस्त में भी बोला था ये बात जी। अगर 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले 2 साल 2.5 साल बाद पहले अगर मैं बोलता कि क्या नहीं हुआ ये सारा कुछ नहीं 2.5 साल की बात हो लीजिए नहीं, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2.5 साल पहले मैं बोलता कि आप लोग ब्रांच को बंद करा दीजिए, 4 ब्रांच बंद करा के 1 ब्रांच में डालिए, तब आप लोगों को कुछ अलग इंटेंशन लगता मेरे लिए। आज आप आपकी सिचुएशन के बोल अभी के लिए, मतलब अभी का नाम देख के बोले नहीं, आज हम इंटरनल बाइंड अप करने जा रहे हैं सर जी। आज की तारीख में हमें आपसे कोई हमें परेशानी हो रही है कंपनी की तरफ से, कंपनी के आप राजा हैं इसलिए आपसे सब लोग बात कर रहे हैं, और इसका एनी हाउ आपको जवाब देना पड़ेगा कि पेमेंट कैसे होगा, आप पेमेंट कैसे दोगे। पेमेंट आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, पेमेंट सर हमारे कपड़े फट चुके हैं, आपके स्टेटस में मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। आप पहले टी शर्ट पहन के आते थे, आप शर्ट में हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर हमारे कपड़े फट चुके हैं। आप ये सब बोल के आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सब आप बोल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है ना, कैजुअल टॉक कर रहे हैं आपको आपका फट रहा है और मेरा फट रहा है कि नहीं, आप बोल रहे हैं इसलिए मुझे जानकारी में मिल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको जानकारी नहीं है, आपको भी प्रॉब्लम में आप बहुत ज्यादा है। हाँ, जैसे आप प्रॉब्लम में ज्यादा है, अगर मैं आपके सामने बैठा हुआ मतलब प्रॉब्लम मेरा भी ज्यादा है, तो ये सब बात मत बोलिए, ये सब कैजुअल। एक सेकंड क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा मेरे दिमाग में आ गया सर। आपने अरेस्ट वारंट वालों को बोल दिया कि आप लीगल नोटिस भेजिए या किसी की प्रॉब्लम है, आपने बोल दिया। अब मुझे एक बात बताइए, जिस माँ ने या जिस लड़की ने जिसके मतलब घर वालों ने शादी फिक्स कर दी है और उसको आपको बोल के जाना है 6 महीने पहले उसका क्या किया शादी है और मेरा पेमेंट इतना बनता है आप पे 2 लाख या 1 लाख या 20,000 जो भी है, तो क्या वो शादी वाला पेमेंट पहुंचना चाहिए या नहीं, बस ये बता दीजिए। उसके लिए कोई ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग अभी से कोई फंड अरेंजमेंट कर रहे हैं और या हम लोग आप उस हिसाब से पैसे फोकस कीजिए कि कहाँ पे वो पेमेंट देना पड़ेगा। कर लिया सर फोकस, जैसे कि दिसंबर के महीने में बता दिया गया था कि शादी है अप्रैल में और अभी तक फंड नहीं पहुंचा उसका। जैसे कोई 4 महीने पहले बता के गया है आपको कि सर फंड आएगा, तो आपने कहा ठीक है आएगा 3 महीने। दिसंबर में जो मीटिंग हम लोग का हुआ था इन पे, मैं बोला था कि जनवरी मंथ के एंड तक मैं इतना अरेंजमेंट कर रहा हूँ, उसका 80% मैंने किया था, फिर से मैं बोल रहा हूँ, और हम लोग साथ मिलकर ट्राई करेंगे। अगर कुछ नहीं बनेगा आप देख लीजिए कि नहीं हो पा रहा है। सर वो बात की नहीं है, मैंने कुछ नहीं, मैंने ये कहा है कि मान लीजिए जय शर्मा के 2 लाख रुपए की मैच्योरिटी है और जय शर्मा के घर में शादी है, तो वो पेमेंट पहुंचना चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे अगर निकल पहुंचा देंगे अगले महीने या दूसरे महीने, यानी 2 महीने का। मैं कभी ऐसे नहीं आप नहीं, अरे आप नहीं बोले सर, मैं बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए शादी है 3 महीने बाद, तो मैं तो पेमेंट के लिए आपसे कहूँगा ना 100%। आप उसके लिए क्या कहेंगे, करेंगे या नहीं? आप ये तो कहेंगे कि हाँ हम पेमेंट करेंगे, उसी पे आपका शादी फिक्स हो गई, अब शादी तो पेमेंट पहुंचना चाहिए ना। मैं ये मतलब इनको बोल सकते हैं, हमें बोल सकते हैं, मेरे साथ केस हो गया कि साहब वकील से नोटिस भिजवा दो 20,000 रुपये खर्च हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसकी शादी फिक्स होगी लड़की की, वो क्या करे? तो मान लीजिए उसने
शादी कट जाएगी। और क्या मेरे साथ जेल में है भाई मेरा यार। आप यार फिर आपने बोलने का तरीका गलत आपका, जो मैं पूछ रहा हूँ वो जवाब सुन लेंगे ना सर अभी यहाँ पे। वही जवाब आ जाएगा। आपने तो ऐसा जवाब दे दिया कि मेरे को थोड़ा बड़ा शादी फिक्स हो गई है और उसने गलती से अपना पूरा जो पैसा है शादी के लिए आपके यहाँ इन्वेस्ट कर दिया था। आज से ज्यादातर यही हुआ है, क्योंकि हर लोग चाहता है पैसा बता कैसे उसको दिया जाए। कोई रख के चलता है, मैं मकान बनाऊंगा, मैं लड़के की शादी करूंगा, मैं लड़के की शादी करूंगा। ये पेमेंट इसलिए होता है, ऐसा तो है नहीं कि ये मिलेगा 5 साल बाद तो मैं ऐसे पार्टी करूंगा, ऐसा तो नहीं है, जेल जाऊंगा इसलिए तो नहीं। देखिए हम लोग सब लोग जो काम किए ना इस कंपनी में, ये XYZ पार्टी जैसे पार्टी के इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट में पैसा देते हैं, एजेंट भी एजेंट के इंटरेस्ट पे काम करते हैं, कंपनी भी कंपनी के इंटरेस्ट पे काम करते हैं। किसी का इंटेंशन नहीं, पार्टी का इंटेंशन नहीं रहता है कि मैं एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए मेरा पैसा खत्म हो जाए, ना आपका इंटेंशन रहता है कि मैं एजेंट के हिसाब से मेरा पैसा के लिए पार्टी का जो हो, ना हम लोग का इंटेंशन। सिचुएशन जब आता है ना तब शादी मेडिकल सब एक जगह पे आ जाता है, क्योंकि हर चीज़ पैसे का सोल्यूशन पैसे से ही होता है। पैसे का सोल्यूशन उसी मुँह से तो नहीं होगा, तो उसमें आप डिवाइड कैसे करेंगे? जब पैसा आता है आप डिवाइड कैसे करेंगे कि ये शादी वाला केस है, ये वाला केस है। आप 4 पॉलिसी भी देंगे भी तो वो उस हिसाब से 100% नहीं होगा, शायद 4 में से 1 होगा, लेकिन 4 में से 3 ही मिस हो जाएगा। सर शादी का कार्ड होगा सर कार्ड सब लगाना रहेगा सर। अरे एक मिनट का बात नहीं बोल रहा हूं मैं, चीज मांगते हो सबूत आप फिर सिस्टम से जरिए कुछ नहीं बात बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिचुएशन का बात। सर मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी रह गई इसी में रह गई मेरी बहुत बढ़िया बात रह जाएगी। मेरी शादी की मैटर में अगर आपका पेमेंट सिस्टम से आ रहा होता, जनवरी 2015 क्लियर हो रहा होता है या फिर मान लो जनवरी 2016 क्लियर होता, तो मैं शादी वाले को बोल देता कि भाई शादी का पेमेंट अलग कर लेना, यहाँ तो सिस्टम से आएगा, ठीक है सही बात, तो वो कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं करते। सर एक चीज बताइए, आपके नॉलेज में है आपके यहाँ किन लोगों का पैसा लगा हुआ है, ये बताइए। आप थोड़ा सा तो नॉलेज होगा सब लोअर। एक मिनट भैया, किन लोगों का पैसा लगा हुआ है? आप किस हिसाब से पूछ रहे हो? किस हिसाब से मतलब इस हिसाब से पूछ रहा हूँ, जिन लोगों ने हम एजेंट्स ये सारे जो रैंक 1 से लेके 15, 20, 25 जो भी हैं वहाँ तक जो लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों ने जो पैसा लगवाया है लोगों का, वो किन लोगों का पैसा है? समाज का नहीं है, गरीब तबके के आदमी का है। देखिए पानी वाले, रेड़ी वाले, सब्जी वाले, कैसे भैया ये हम पढ़े लिखे हैं, जैसे मान के चलिए हम ग्रेजुएट हैं, वो अनपढ़ है भैया, यार वो 5 साल के लिए पैसा वहाँ करना है, जमा करना है, बीमा करता है, हिंदी का आसान बोलते हैं, बीमा कर रहे हैं, पैसा मिल जाओ, बोले नहीं इसमें मत करो, इसमें करो, इससे पैसा इसमें इतना ज़्यादा मिलेगा। बोले भाई साहब जिम्मेदारी आपकी है, हम तो सीना चुड़ा के क्या है करके कॉलर खड़ा करके जहाँ सब हमारी है। अब दूसरी चीज़, या ब्लैक अमाउंट है, या ब्लैक अमाउंट है, इतने मोटे तो हम है नहीं कि हम लोगों के ब्लैक अमाउंट है, गरीब लोगों के पैसे हैं। अब भाई जब लुंगी कांच के आ जाते हैं ना घर पे, तो ऐसे करके हम लोगों की होती है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जितना खोना था वो खो चुकी है, वो तो खो चुके, वो तो सीधे उतार उन्हें आपसे मतलब नहीं है आप क्या मीटिंग करके आए हो, मैं यहाँ से ले जाके वीडियो रिकॉर्ड करवा के तो दिखा दूंगा उन्हें मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं, उनको बिट्टो पैसे मतलब है पूरे से। मुद्दा ये है, आपकी बात पूरी तरह समझ में आ गई, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि परेशानी है, परेशानी नहीं होती तो आप शायद इतनी सुनते भी नहीं हम लोगों की, जिस पोजीशन पे हो। इतना ही सुनता हूँ शुरू से, आप मुझे आपका पहला बार आपको देख रहा हूँ, लेकिन मैं 2011 से इतना ही सर मैं आया ही नहीं हूँ कभी आपके पास, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आप जानते नहीं, शुरू से इतना ही सुन, मेरे बारे में खुबीरम जानते हैं, पूछ लीजिएगा। वो प्रॉब्लम इतना क्रिएट हो गया है, अब आप जेन्युइन हो, सब चीज़ें आपकी बात आदमी देख के भापने की क्षमता है मेरे अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें समझ से बाहर जा रही हैं मेरी, आपकी कुछ चीज़ें जा रही हैं जिसमें मैं अभी इंटरफेयर, क्योंकि वो टॉपिक अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉपिक मुद्दे से भटक जाएंगे सब लोग। दूसरी चीज़, इस भाई को ले लीजिए, अरेस्ट वारंट इसका ये घर जाएगा, या तो इसके बाप को उठा लिया गया होगा आज, एक मिनट, या इसके बाप को उठा लेंगे आज, या इसकी माँ बेटी निकाल लेंगे, सड़क पर लोग खड़े होकर ताली बजा रहे होंगे, आपके सामने बैठा इसीलिए टॉपिक दे रहा हूँ। मेरी परेशानी क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कौन है, BSNL में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको ऑफिस में जाकर लोग क्या कहते हैं, हम GM से शिकायत कर दे रहे हैं आपकी, फिर देखते हैं। GM आप जानते होंगे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में GM के पास मैटर जाना क्या अपने आप में ऑटोमेटिकली सस्पेंशन होना, टर्मिनेशन होना, जो भी होना वो होना, क्योंकि आपने किया है, क्या किया है, किया है।
वो सब चीज़ें आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो मैनेज।